डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से प्यारे से और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस प्यारे से न्यूमेरिकल को। हमें दिया है दो द्रवों A तथा B के वाजदाब क्रमशः 80 mm तथा 60 mm हैं। A के 3 मोल तथा B के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त मिश्रित विलयन का कुल वाजदाब क्या होगा। चलिए अब हम कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। देखो भाई, उसने हमें दो द्रव दिए A और B, और A और B का जो वाशदाब दिया उसने 80 mm और 60 mm दिया है। तो हम लिखेंगे शुद्ध अवस्था में द्रव A का वाशदाब 80 mm, ओके, और शुद्ध अवस्था में द्रव B का वाशदाब 60 mm। mm की फुल फॉर्म मुझे कमेंट में बताना बच्चों क्या होती है। और जो द्रव A है उसके 3 मोल हैं, तो हम लिखेंगे Na बराबर 3 मोल, सही है। और जो द्रव B है उसके 2 मोल हैं, हम लिखेंगे उसको क्या भैया, 2 मोल। अरे इंग्लिश में चलो, इंग्लिश में लिख दो, 2 मोल। क्या करना है सर हमें, देखो दोनों द्रवों को मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाशदाब, तो प्राप्त विलयन का कुल वाशदाब मैं PS लिख दूं। PS हमें करना है, ज्ञात करना है। चलिए अब इसे कैसे ज्ञात करेंगे बेटे, आपने द्रव द्रव विलयनों के लिए राउल्ट का नियम पढ़ा होगा, पढ़ा है, बस उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। चलिए हम पहले हमारे पास दो अवयव हैं, एक द्रव A है और एक द्रव B है, तो पहले हम इन्हें सोल्व कर लेते हैं। देखो भाई, जो हमारा अवयव A है, बोले तो द्रव A है, तो द्रव A का वाशदाब क्या होगा, द्रव A का शुद्ध अवस्था में वाशदाब गुणा द्रव A का मोल प्रभाज। सही, ऐसे ब्लैक पेन से लिखना और बॉक्स में बंद करना। सही, एक फॉर्मूला ये बनेगा। या डायरेक्ट कर दूं या एक एक करके सोल्व करूं, चलो मैं एक एक करके सोल्व कर रहा हूं, आप समझ जाओगे तो इस न्यूमेरिकल को डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलिए देखो बच्चों, ये तो हमें दे रखा है जी सर हमें दे रखा है। अब हम जो द्रव A का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है। आइए, मैंने आपको मोल प्रभाज पर सभी न्यूमेरिकल करा दिए हैं, जो NCERT में दे रखे थे वो भी करा दिए हैं, और जो 2011 से 2024 तक यूपी बोर्ड में पूछे गए थे वो न्यूमेरिकल भी मैंने आपको करा दिए मोल प्रभाज पर। प्ले लिस्ट है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में भी है, या चैनल पर जाओ, वहां पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी सेपरेट विलियन नाम से, वहां पर आप इन सभी न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं, सुंदर सा प्यारा सा नोट्स बना सकते हैं। इसकी वैल्यू सर हमें दे रखी है 80। चलिए 80 लिखते, देखो हमें निकालना है द्रव A का मोल प्रभाज, तो द्रव A के मोलों की संख्या, जी सर, द्रव A के मोलों की संख्या प्लस द्रव B के मोलों की संख्या, ऐसे। चलिए आगे करते हैं। अली 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 3/5। बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं आई, समझो। चलिए आगे सोल्व करते हैं। अब समझ में आ गई इतनी बात। देखो भाई, 5 चिकम 5 कितने बच्चे, 3, तो 5 छंग 30, 16 पंजे 80 गुणा 3, तो यही कर देते हैं ऊपर, तो PA बराबर आ जाएगा 16 तिया 48 mm। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब ब्लैक पेन फिर निकालिए। अब द्रव B की बात करते हैं, तो अवयव द्रव B का वाशदाब बराबर शुद्ध अवस्था में द्रव B का वाशदाब और द्रव B के मोलों की मोल प्रभाज, द्रव B का मोल प्रभाज। चलिए कैसे करेंगे, सेम ऐसे करेंगे। मैं चाहता बच्चों डायरेक्ट कर देता, लेकिन आप शायद नहीं समझ पाते। अब जब तुम समझ जाओगे तो इसे डायरेक्टली कर सकते हो, इन शॉर्ट कर सकते हो। चलिए हमें दे रखा है 60 दे रखा है, दे दिया। अब इसे कैसे निकालेंगे, देखो द्रव B के मोलों की संख्या, द्रव B के मोलों की संख्या प्लस द्रव A के मोलों की संख्या। चलिए फिर जल्दी से सोल्व करते हैं, एक स्टेप और बढ़ाएंगे। अभी कितनी दे रखी है हमें, सर हमें दे रखी है 2 + 2 + 3, तो कितनी हो गई नीचे,
कितनी हो गई नीचे, ऊपर हुआ 2, नीचे हुआ 5, इसे काटोगे कितनी बार जाएगा बोलो तो। देखो भाई 5 × 5, 5 दूनी 10, मतलब 12 पंजे 60। तो कितना आ गया सर, ये आ गया हमारा 24 mm। समझो, फिर आगे चलेंगे। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? चलिए इतनी बात समझ में आ गई, यहां पर लिख दो राउल्ट के नियम अनुसार या नियम अनुसार या नियम से, सही है। यहां भी लिख सकते थे, यहां भी लिख सकते थे। नियम से विलयन का कुल वाष्पदाब है नहीं, मिश्रित विलयन का लिख सकते हो, मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब। अब यहां आ जाओ, आप नीचे नीचे करना, सही है। ब्लैक पेन उठा लो, ये जितने भी फॉर्मूले मैं लिखवाए हैं सब ब्लैक पेन से लिखना बच्चों, सही है। तो पी टी भी मान सकते हो, सही है, या पी एस मान लिया चलो मैंने। अब हमारे दो द्रव हैं, तो पी ए प्लस पी बी, इनका योग कर दो तो मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब आ जाएगा। पी ए कहां है भाई, कहां है? ओफो 48। पी बी कितना है सर, पी बी कितना है 24 कितना हो गया? देखो भाई 2 हो गया और ये 7, 72। पी एम पी एस, ये था बेटा इस क्वेश्चन, इस न्यूमेरिकल का आंसर। बताओ बात समझ में आई? अब मैं जो कह रहा था डायरेक्ट कर सकते हो बेटा, ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा सकते थे। यहां पर इसकी वैल्यू लिख दो, कहां गया ये वाली, यहां पर, सही है। और यहां पर इसकी ये वैल्यू लिख दो, तो डायरेक्टली कर सकते थे, सही है। अब आपके समझ में आ गया, आप कर सकते हैं। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।